आज की कथा का आख्यान श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तदिवसीय ज्ञान महायज्ञ, जिसके सुंदर द्वितीय दिवस के इस पवित्र बेला में परम शिव भक्त परम गुरु भक्त ऋतिक ठाकुर जी की पुण्य स्मृति में विशाल पंचमुखी महाशिव के धूणे की स्थापना, भगवान निराकार परमात्मा शिवलिंग की स्थापना और नंदीश्वर महाराज का यहां पर विराजमान होना, ये समस्त दिव्य दर्शन भी हम सभी को आज प्राप्त हुए। इसलिए कथा में थोड़ा विलंब भी हुआ है। तो आइए, जितनी देर भी हमें कथा में बैठने का मौका मिला है, हम केवल एक ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जितनी देर हम कथा में बैठे, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी हमारा ध्यान कथा से बाहर ना जाए और हमारा मन उस परमात्मा के नाम में, इस कथा में, इस सत्संग में लगे। आए तो हैं, हमारे में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल हाजिरी लगाने के लिए आए हैं, परंतु हाजिरी लगाने के लिए भी 2-3 घंटा बैठना ही है, तो क्यों ना हाजिरी भी लग जाए और वो भी मिल जाए। कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी को पुनः आध, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। परम पवित्रमयी सुखकारिणी, दुख हारिणी, जन्म जन्मांतर रहस्य प्रबोधिनी, परम प्राप्त अखिलेश्वर परम पिता परमात्मा के महा अवतार श्री कृष्ण रूप की ये बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो आज हम सभी के जीवन को धन्य करने के लिए ये बांगमय स्वरूप आज यहां पर विराजमान हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण इस पावन बांगमय स्वरूप के पावन चरणारविंद की शीतल छांव में हम सभी बैठे हैं, जहां पर वो कलिकाल अपने उस दिव्य मुख में हमें लेकर इस संसार को गति प्रदान कर रहा है। काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास हेतवे। कलिकाल रूपी वो विशाल अजगर सांप, जिसके मुख में हम सब बैठे हैं, परंतु हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि हम उस कलिकाल के मुख में बैठे हैं। कब वो अपने मुख को बंद कर देगा और हम उसके मुख का एक ग्रास बन जाएंगे। काल व्याल मुख ग्रासा, त्रास निर्णाश हेतवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। कलिकाल के मुख में बैठकर संसार की इस गति के साथ बहती हुई हम सभी जीवात्माएं, और उसी समय भव सागर के बीच में, हमारे इस प्रवाहन के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण, इस परम पवित्र कथा आख्यान का ये प्रेम प्रवाहन, उनके चरणों की शीतल छांव। तो जाने अनजाने से, किसी न किसी बहाने से, या तो किसी रिश्तेदारी के रूप में, या किसी कार्य को करने के बहाने से, या अपने गांव भाईचारे को निभाने के लिए हाजिरी लगाने के बहाने से,
जिस भी प्रकार से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें परमात्मा के श्री चरणारविंद में बैठने का ये मौका मिला और ये पावन कथा आख्यान सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है, बीच सागर के खड़ा है, बीच सागर के खड़ा है, फिर तो प्यासा किस लिए, बिन मांगे सब कुछ मिला है, फिर निराशा किस लिए। बीच सागर के बीच में हम खड़े हैं, परंतु फिर भी प्यासे रह जाते हैं। और इसी प्रकार बहुत से लोग हमारे बीच में ऐसे हो सकते हैं जिन्हें किसी न किसी बहाने से सत्संग में आने का मौका मिलता है, इस कथा का श्रवण करने का मौका मिलता है, परंतु फिर भी वो परमात्मा की कृपा से दूर रह जाते हैं। क्योंकि हम सब लोग किस भाव से बैठे हैं और किस भाव से हम परमात्मा के प्रति अपने को समर्पित कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी जब हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुख प्राप्त हो जाता है, हमारी योग्यता से अधिक हमें मिलने लगता है, तो उस समय शायद हम धीरे धीरे परमात्मा को भूलना शुरू हो जाते हैं। थमा के गर्भ में शपथ खा के बोला, करूंगा भजन दे दो मानव का चोला। जब मां के गर्भ में उल्टा लटक रहे होते हैं तो हम पल पल उस परमात्मा से पुकार करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें बाहर निकाल दीजिए, हम आपका भजन करेंगे। जब तक हम उस काल कोठरी में रहते हैं तो हम पल पल अपने बाहर आने का इंतजार करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परंतु जैसे ही हम उस काल कोठरी से बाहर आ जाते हैं, धीरे धीरे ये संसार की माया हमें अपनी तरफ खींचने लगती है। हम अपने पहले प्रेम को, पहले मोहब्बत को भूलना शुरू हो जाते हैं। जब मां के गर्भ में थे, सबसे पहले मां के गर्भ में जिसे हमने देखा वही हमारी प्रथम मोहब्बत थी, वही हमारा पहला प्यार था। और सबसे पहले किसे देखा? जब एक स्त्री और पुरुष का मिलन हुआ, पानी की एक एक बूंद आपस में मिली, एक पानी का बुलबुला बना। जिस समय हम उस बूंद के अंदर आए भी नहीं थे, जिस समय परमात्मा ने अपने अंतर से एक अंश निकाला जिसे जीवात्मा कहा, जो हम हैं, और जब हम उस पानी के बुलबुले के बीच में स्थापित किए गए तो उस समय हमने परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें आप इस काल कोठरी से बाहर निकाल दें। हम निश्चित रूप से आपका भजन करेंगे, आपका कीर्तन करेंगे, आपका नाम जपेंगे। जैसे ही काल कोठरी से बाहर निकले, धीरे धीरे हमारे प्रेम का पात्र बदलने लगा। बाहर आए तो हमें ये भी पता न चला कि ये सुसु है, ये पोटी है। हम उसको ही स्पर्श करने लगे, उसको ही अपने मुख से लगाने लगे, हाथों से लगाने लगे। थोड़े और बड़े हुए तो खिलौनों से प्रेम कर बैठे, थोड़े और बड़े हुए तो अपने भाई बहन, माता पिता, आस पड़ोस को प्रेम कर बैठे। थोड़े और बड़े हुए तो धीरे धीरे अपनी किताबों से प्रेम कर बैठे। थोड़े और बड़े हुए तो किसी प्रेमी प्रेमिका से प्रेम कर बैठे। थोड़े और बड़े हुए तो विवाह किसी और से हो गया, फिर उनसे प्रेम कर बैठे। थोड़े और बड़े हुए, कुछ बच्चे हुए, बच्चों से प्रेम कर बैठे। फिर धीरे धीरे गाड़ी से, अपने बंगले से, अपने मकान से, अपने सुख सुविधाओं से, अपने इंश्योरेंसेस से पूरी जिंदगी हमारे प्रेम का पात्र बदलता रहा। हम ये भूल गए कि सच्चा प्रेम केवल पहला प्रेम होता है, और हमारा पहला प्रेम वो है जिसे हमने सबसे पहले देखा है, और वो प्रेम केवल और केवल वो परमपिता परमात्मा है, जिसने हमें उस काल कोठरी में रखकर ये कहा कि जाओ, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तो तुम्हें
एक गंदी नाली का कीड़ा बनाना था, पर फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा हूं और मैं तुम्हें ये मानस का चोला दे रहा हूं। 83,99,999 बार हम आए, बार बार आए, बार बार गए, और तब कहीं जाकर 84,00,000वीं योनि ये मानस का चोला प्राप्त हुआ, जिसे हम भूले बैठे। कथा में गए तो केवल औपचारिकताओं के लिए, कथा में गए तो केवल रिश्तेदारी निभाने के लिए। कई लोग तो इतना सोच लेते हैं कि क्या आफत हमें डाल दी, हम इतने व्यस्त थे, अब कथा के लिए कह दिया, अब हमें जाना पड़ेगा, अब 1 दिन तो जाना पड़ेगा, 2 दिन तो जाना पड़ेगा। कथा में जाना पड़ेगा या मैं कथा में जाऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमात्मा के श्री चरणों में शुक्रगुजार उस परमात्मा का जो बार बार हमें हमारे कर्मों को नकार कर फिर भी हमें अच्छा जन्म देता है, और हम फिर भी उसकी रहनुमाई को समझ नहीं पाते हैं, उनकी उस करुणा को समझ नहीं पाते हैं। हे परमात्मा, हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम जानते हैं कि हम पापी हैं, हम जानते हैं कि हम तेरे नाम के वफादार नहीं हैं, परंतु फिर भी आपने हमें अपने सत्संग में, अपनी कथा में किसी न किसी बहाने से बैठने का मौका दिया। हम आपको बारंबार प्रार्थना करते हैं